हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास 9th। तो बेटे इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेटे एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको समझाया था सर, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है इस आज वाले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब फिक्स है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में। तो जब भी किसी मोशन के अंदर, लीनियर मोशन के अंदर बेटे, जब एक्सेलरेशन जो है वो आपका फिक्स हो जाए, कांस्टेंट रहे, यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो वेलोसिटी का, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसा कि फॉर एग्जांपल देखो, तो सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन के ऊपर ही बेस्ड है। मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करवाए थे एक्सेलरेशन के ऊपर, तो आई थिंक आपने कर लिए होंगे बेटे वो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में देखो क्या पढ़ना है। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे बेटे मान लेते हैं कोई पर्सन है, वो ओ पॉइंट से चलना उसने स्टार्ट किया, ओ पोजीशन है, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और वो ओ से पहुंचा पॉइंट ए पर। ठीक है, अब वो ओ से जब ए पर गया बेटे फॉर एग्जांपल, तो उसको ओ से ए जाने में टोटल फॉर एग्जांपल 2 आवर्स लगे। ओ से ए जाने में कितने आवर्स का टाइम लगा उसको, टाइम कितना लगा, 2 आवर्स। और ओ से जब वो ए पर गया बेटे, तो ए पर जाने के बाद जो उसकी जो वेलोसिटी थी, उसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूं पॉइंट ए के ऊपर वी ए से मैंने रिप्रेजेंट कर दी, वो थी फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हुआ क्या, ए से बेटे वो पर्सन गया आगे फिर पॉइंट बी पर। बी पॉइंट पर जाने के बाद फिर से उसको टाइम कितना लगा, 2 आवर्स का टाइम लगा। ए से बी टाइम की वैल्यू फिर से कितनी है, 2 आवर्स है। अब की बार बी पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो बेटे 120 किलोमीटर पर आवर। बी से फिर गया बेटे सी के ऊपर उसकी जो स्पीड है वो है बेटे 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर से उसको जो टाइम लगा वो कितना लगा, 2 आवर्स। तो देखो जरा यहां पर अब बात समझो, और मैं ये मान लेता हूं ओ पॉइंट पर उसकी जो स्पीड थी वो थी 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे यहां पर देखकर बताओ जरा, देखो भाई फर्स्ट 2 आवर्स में उसकी स्पीड 80 से कितनी हो गई, 100, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। 100 से 120 गया तो भी कितनी किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गई भाई। कितने टाइम में, 2 आवर्स में। 120 से 140 हो गई, फिर से 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज हो गई। कितने टाइम में, 2 आवर्स में। तो बेटे आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही इजीली कि इन एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन वो जो चेंज आ रहा है ना बेटे वो इक्वल आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि 2 आवर्स के इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो स्पीड में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया, वो 20 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड और वेलोसिटी बेटे दोनों इक्वल होती है जब हम बात करते हैं एक लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में। ठीक है, इसलिए आप स्पीड भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन के केस में। तो ये बात क्लियर हो गई है पहले। इसी को कहते हैं बेटे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों कहते हैं, देखो जरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे हुआ। आप मुझे बताओ, ये ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक एक्सेलरेशन कितना है, देखो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 20 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम कितना है 2, कितना एक्सेलरेशन आया 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन आया। कौन से, ओ से लेकर ए तक। फिर ए से लेकर बी तक बताओ जल्दी से, फिर से चेंज कितना है 20, कितने टाइम में, 2 टाइम में, 2 आवर्स में। 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आया कि नहीं आया। फिर से बी टू सी देखो एक्सेलरेशन, बी टू सी भी एक्सेलरेशन कितना है 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो यानी कि देखो देख पा रहे हो बेटे, ओ से लेकर ए तक भी 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर एक्सेलरेशन है, ए से लेकर बी तक भी एक्सेलरेशन 10 ही है, और बी से लेकर सी तक भी एक्सेलरेशन सेम ही है। तो बेटे एक्सेलरेशन जो है ना वो तो कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन वो कैसे चेंज हो रही है, इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसलिए हम ऐसे मोशन को बोलते हैं सर ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म।
एक्सेलेरेशन जो है वो फिक्स हो गया, वो कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो जरा इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे बनाते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट, कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन आती है पेपर में बस। इफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख लो, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट if the velocity of the object changes by equal amount in equal interval of time, in equal interval of time, then the acceleration of the object is uniform. यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताया बेटे मैंने? फिक्स्ड, यानी कि कांस्टेंट। फिक्स्ड कह लीजिए या फिर आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो बेटे कांस्टेंट भी आप लोग कह सकते हैं इसको। तो ये इतनी बात समझ में आ गई है। अब इस बात को एक बार जरा दोबारा से फिर से देख लो। मैंने बताया क्या बेटे कि पॉइंट ओ से हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जो पॉइंट ओ पर हमने ऑब्जेक्ट को देखा तो उसकी जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो 80 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है भाई, 2 घंटे के बाद, 2 आवर्स के बाद वो ऑब्जेक्ट पहुंची पॉइंट ए पर। तो ए पर जब हमने उसकी स्पीड को नोट डाउन किया, वेलोसिटी को नोट डाउन किया, तो वेलोसिटी थी 100 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने ये देखा सर कि 2 घंटे के अंदर, 2 आवर्स के अंदर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी उसमें चेंज कितना आया, चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, VA माइनस VO, यानी कि 100 माइनस 80 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया। कितने टाइम में चेंज आया सर? ये 2 आवर्स के अंदर। एक्सेलेरेशन कैसे निकालते थे सर? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना आया है? 20 डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना लगा? 2 आवर्स। तो चेंज इन वेलोसिटी 20 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया एक्सेलेरेशन? 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्लियर? अब ऐसे ही सेम जब मैंने ए से लेकर बी पर देखा तो फिर से वही 2 आवर्स का टाइम लगा, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड फिर से चेंज हो गई। कितनी हो चुकी थी? क्योंकि 120। टाइम कितना लगा यहाँ पर भी? 2 आवर्स। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर 2 घंटे के अंदर बेटे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या हो रही है? चेंज। तो स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट्स वाई जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसा आ रहा है? यूनिफॉर्म। तो इसलिए इस मोशन को हम कहेंगे सर ये कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, और ये एक लीनियर मोशन भी है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी है। क्लियर इतनी बात? तो बेटे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब क्या डेफिनेशन बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, यहीं से बना लेंगे। देखो कैसे सर, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या बताया मैंने? इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, देखो 20 20 20 है ना, चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हर 2 आवर्स में। ठीक है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और फिक्स्ड एंड द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? अब ऐसे ही सेम बेटे हम आप लोगों को यदि ये एग्जांपल नोट डाउन करना है तो पॉज करके कर लीजिए इसको, फिर मैं रब कर रहा हूं। ऐसे ही सेम बेटे अब हमने जानना है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किसे कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इससे थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। कैसे? उसमें बेटे एक्सेलरेशन फिक्स नहीं होगा, और एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट कब नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म के अंदर, आप ही मुझे बताओ। यदि मैं ये कह देता कि सर 2 आवर्स के अंदर, ठीक है, यहां पर जो स्पीड में चेंज आया, फॉर एग्जांपल वो 20 आया, लेकिन फिर उसकी स्पीड यहां पर 130 हो जाती या 140 हो जाती, चलो तो अब मुझे बताओ अब चेंज कितना हो गया? 100 से ये कितने का चेंज आ गया? 40 का। अब ये 140 से फॉर एग्जांपल ये 200 हो जाती, तो अब यहां पर चेंज कितना आया? 60 का। अब मैं ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल बता रहा हूं इसीलिए। तो अब आप मुझे बताओ, अब यदि मैं यहां पर एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? भाई चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 20। टाइम कितना लगा? 2। तो अभी भी आएगा 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यहां पर तो बोलो आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अब A to B के लिए चेक कीजिए जरा।
ए टू बी के लिए एक्सेलरेशन कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी देखो कितनी है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है सर 40 है, तो यहां पर क्या लिखे सर 40 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा 2 आवर्स, 2 कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, बी टू सी बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना है 60, टाइम कितना 2, एक्सेलरेशन कितना है 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आप मुझे बताइए, ना तो स्पीड कांस्टेंट है ना ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, ओ से लेकर ए तक तो 10 था, ए से लेकर बी तक 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो गया, तो और बी से लेकर सी तक कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इट मींस दैट ना ही तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है और ना ही यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर हुई ये बात। तो बच्चे ऐसे मोशन को हम बोलेंगे सर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉट फिक्स्ड, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है 10, 20, 30। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे सर, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, चेंज हो रही है वेलोसिटी, बिल्कुल हो रही है, लेकिन भाई अनइक्वल अमाउंट। देखो यहाँ पे 20 से चेंज हुआ था, यहाँ पे कितना चेंज हो गया 40 का हो गया, फिर कितने का चेंज हो गया 60 का चेंज हो गया। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे उसको सर, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है सर, पॉज करके एक बार इस एग्जांपल को भी नोट डाउन कर लेंगे बेटे, थोड़ा एक इतनी 3 लाइनें छोड़ देंगे, मैं डेफिनेशन उसकी भी लिखा, उसके नीचे ये डायग्राम भी बना लेंगे आप लोग। ठीक है, जल्दी से ना पॉज करके इस डेफिनेशन के बाद पहले वाला डायग्राम बनाया होगा आपने, अब उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की हेडिंग डाल के 3-4 लाइनें छोड़ के फिर ये डायग्राम बना लो। ठीक है, उसके बाद मैं नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं अभी। हो गया। देखो सेकंड था बेटे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, चलिए इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, बताओ जरा क्या बनेगा सर, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट changes by unequal amount, changes by unequal amount, इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं हो रही, by unequal amount in equal interval of time, in equal interval of time। तो क्या हो जाएगा, then the acceleration then the acceleration of the object is non-uniform, then the acceleration of the object is non-uniform का मतलब क्या है बेटे, not constant। ठीक है, not constant और fixed, या आप कह सकते हो not fixed। ठीक है, बोलो ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन दोनों। ऐसे ही सेम सर हमने पढ़ा था इससे पहले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों में डिफरेंस समझ लो बेटे। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कोई पूछे तो सर इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज्ड, यानी कि वेलोसिटी जो है ना, स्पीड जो वो कांस्टेंट रहती थी, किसमें, यूनिफॉर्म में। ठीक है, यानी कि इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का बोलेंगे सर इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बोलेंगे सर इफ द वेलोसिटी, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का बोलेंगे इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बेटे ये 4 डेफिनेशन थी, इनको चारों को डिफरेंशिएट करना अच्छे से सीख लो कि कब हमने कौन सी डेफिनेशन लिखनी है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इन दोनों में चेंज होता है डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, इन दोनों में चेंज लिखते हैं वेलोसिटी का। ठीक है, तो ये डिफरेंस था इन दोनों में। तो बोलो इतना सा काम हो जाएगा अच्छे से। तो बेटे ये दोनों डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, एक तो ग्राफ स्टार्ट करेंगे और 5 मार्क्स की आपकी डेरिवेशन आती है पेपर में, आपने शायद की भी होंगी सर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये तीनों जो आपकी इक्वेशंस हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, वो तीनों हम डिराइव करने भी सीखेंगे। उससे पहले हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री का चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप पहले इतना ही करो। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात बेटे एक है ना, बिल्कुल ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, जिन बच्चों की फीस नहीं आई अभी तक, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की, आपकी क्लास के बच्चों ने, काफी सारे बच्चों ने फीस भेज दी है वैसे, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस नहीं आई है। तो बेटे मैं ना उनको फिर आगे ना अलाउड नहीं करूंगा क्लास के लिए। ठीक है, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया। यदि आपके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कीजिए, वो रिजोल्व हो जाएंगे, वो कोई बात नहीं है। लेकिन जिन बच्चों की फीस नहीं आई है बेटे, यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो मेरे पास मैसेज करके बताइए सर ये प्रॉब्लम है फीस से रिलेटेड। लेकिन बेटे अब काफी सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, कम से कम 1.5 मंथ हो गया है, इतने सारे लेक्चर्स आ चुके हैं। ठीक है, इतनी मेहनत सारे टीचर्स से आप लोगों के साथ कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम पूरी लगी हुई है दिन रात। तो बेटे आप लोग भी है ना थोड़ा सा कीजिए कोऑपरेट। और जिन बच्चों की फीस नहीं आई है, ठीक है, वो प्लीज जल्द से जल्द अपनी फीस को डिपॉजिट करवाएं, वरना फिर है ना लिस्ट बन रही है उन बच्चों की और उनको फिर ऐप से और ग्रुप से दोनों जगह से रिमूव कर दिया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की वैसे आ चुकी है, कुछ ही बच्चे हैं जिनकी नहीं आई है, तो वो भी जल्द से जल्द अपनी फीस डिपॉजिट करवाएं। ठीक है, तभी उनको नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर्ड होंगे बेटे। ठीक है, चलो ओके बच्चे, थैंक यू।